नमस्कार बच्चों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि जाखड़, मैथ्स एजुकेटर। बच्चों, आज हम देखेंगे कि क्लास 12th के अंदर जो बोर्ड का पेपर आता है उस पेपर को हम कैसे सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे बोर्ड के पेपर को आपको हल करना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, पूरी डिटेल स्टडी आज जो है आज के सेक्शन में रहने वाली है। इसके बाद बच्चों हम जो है हर चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैसे आपको हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगानी है, कैसे फॉर्मूलों को अप्लाई करना है, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर को जो है वो आपको कम टाइम देना है, सारा कुछ डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 12th साइंस मैथ्स के अंदर जो है जो सब्जेक्ट है मैथ्स, इसके अंदर बच्चों आपके जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर जो है वो रिटर्न रहने वाला है। कोई प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो यहाँ पर ऐड नहीं होते, हमें पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होते हैं, तो जो पेपर होता है वो कम नंबर का होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स भी जो है उसमें ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ मैथ्स के अंदर हमारे टोटल जो पेपर है वो पूरा हमें ही सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले जो है 12th क्लास के लिए हम जो योजना बना के आए हैं कि परीक्षा प्रश्न पत्र की योजना, कैसे प्रश्न पत्र आने वाला है। तो जो प्रश्न पत्र है उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है बोर्ड के द्वारा वो है 3 घंटे और 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो मार्क्स रहने वाले हैं वो कितने हैं, तो टोटल पेपर हमारा जो है 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, और 20 नंबर जो है वो सत्रांक स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं, जो कि आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, इनकी बेसिस के ऊपर आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है उन परफॉर्मेंस के आधार पर आपके 20 नंबर जो है वो स्कूल वाले भेजते हैं। बाकी 80 नंबर के लिए आपको खुद से जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करनी है, किस डायरेक्शन के अंदर करनी है, ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो हर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो टोटल जो आपके है वो पेपर जो है वो 100 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। मैथ्स के अंदर 100 में से कैसे 100 हम ला सकते हैं, इसकी योजना पर हम डिटेल स्टडी जो है वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले ध्यान देना बच्चों, जो हमारे यहाँ पर अध्याय रहने वाले हैं उन अध्याय के नाम और कितने मार्क्स के रहने वाले हैं उनकी स्टडी हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स के अंदर एक जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव आएगा और एक जो क्वेश्चन है वो अति लघुरात्मक टाइप का आता है। तो कुल मिला के 1 + 2 3 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। तो एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक अति लघुरात्मक आएगा, तो बड़े क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के अंदर नहीं आएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को जो है हमें बड़े क्वेश्चन जो है वो आएंगे नहीं, तो कम टाइम के अंदर कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, क्लास 11th के अंदर भी हमने रिलेशन और फंक्शन को देखा था, क्या वो यहाँ पर काम आएगा क्या। ठीक है, तो वो भी हम साथ साथ देखेंगे कि क्लास 11th के अंदर जो हमने रिलेशन और फंक्शन पढ़ा उसका हम कैसे यूज लेके क्लास 12th के अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक रहने वाले हैं वो है संबंधों के प्रकार। ठीक है, फलनों के प्रकार, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, फलन कितने प्रकार के होते हैं, संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, ये आपने क्लास 11th के अंदर जो है वो पढ़ लिया है। फिर भी हम वापस से देखेंगे कि क्या संबंध को हम कैसे परिभाषित करें, फलन को हम कैसे परिभाषित करें, और यहाँ पर हम देखेंगे कितने प्रकार के संबंध होते हैं, कितने प्रकार के फलन होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कुछ हम जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो संबंध और फलन जो है इनके प्रकारों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपके 3 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अभी तक हमने क्लास 10th और 11th के अंदर जो है त्रिकोणमितीय फलन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में पढ़ा है, लेकिन 12th के अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इन त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रतिलोम जो फलन है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर आपको फॉर्मूले याद करने हैं, और फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, किस ट्रिक से याद करने हैं ताकि हमेशा हमें याद रहे, तो वो सारी ट्रिक जो है वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे और कैसे उनको हम याद करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो हम जल्दी से जल्दी कर पाए। तो ये जो चैप्टर है वो फॉर्मूला बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर बस हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन के अंदर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। ये चैप्टर जो है वो आपके 4 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद देखना बच्चों, इसके बाद हमारे पास आएगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ये क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट और बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर तो हर बच्चों को आना ही चाहिए। ठीक है, आव्यूह मैट्रिक्स और सारणिक डिटरमिनेंट। ठीक है, ये इन 2 चैप्टर के अंदर बच्चे के मार्क्स जो है वो न के बराबर करते हैं, क्योंकि सारी कुछ बेसिक चीजें इसके अंदर आती है। कैसे 2 आव्यूह को हमें जोड़ना है, घटाना है, कैसे 2 आव्यूह को गुणा करना है, सारणिक जो है सारणी का मान 2 × 2 की सारणी का मान कैसे निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, कोफैक्टर कैसे निकालना है, सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आव्यूह जो चैप्टर है वो आपके 5 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह का परिवर्त रूप, सममित और विषम सममित। इस टॉपिक से सवाल 100% बच्चों एग्जाम के अंदर आता ही है कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। एक आव्यूह आपको दे देगा और कहेगा इस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस टॉपिक से एक सवाल 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है। और उसके बाद हम देखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो है वो क्या होता है। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर है वो बेसिक चैप्टर है और बच्चों को करने में बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, तो बड़ा ही आनंद आएगा इस चैप्टर में आपको। तो ये जो चैप्टर है वो आपके 5 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे सारणिक की। तो सारणिक के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी तक आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से ज्ञात किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम सारणिक का यूज लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर हम इसी के अंदर देखेंगे कि अगर 3 बिंदु सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कैसे होता है सारणिक की सहायता से, वो भी देखेंगे। इसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि सारणिक और आव्यूह जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है उसका यूज कैसे यूज में लें। तो यहाँ पर हम सीखेंगे इनका यूज। जैसे हम 2 समीकरणों को हल करते हैं, तो हल करने के लिए अभी तक आपने क्या सीखा है, विलोपन विधि सीखी है, लेकिन यहाँ पर हम सारणिक की सहायता से 2 समीकरणों को या 2 से ज़्यादा समीकरण जो है 3 समीकरणों को हल करना भी यहाँ पर सीखेंगे। विलोपन विधि के अंदर हम क्या करते थे, 2 समीकरण होती थी तो बिल्कुल आसानी से दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात करते। 3 समीकरण है तो थोड़ा सा टाइम लगता था, पहले समीकरण 1 को 2 के साथ हल करते, फिर 2 को 3 के साथ हल करते, फिर 2 समीकरणें बनी उनको आपस में हल करके x y z का मान निकालते थे। लेकिन यहाँ हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे कि सारणिक की सहायता से कैसे हम 3 समीकरणों को हल करके x y z के मान ज्ञात करते हैं। तो ये चैप्टर भी आपके 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो बेसिक चैप्टर है वो आपके टोटल 10 मार्क्स का रहेगा, और इन चैप्टर्स के अंदर जो है वो आपके नंबर जो है वो कटने की संभावना कम रहती है अगर आपने थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान दिया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस रखें, कैसे कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल इजी चैप्टर रहने वाला बच्चों, इन चैप्टर में आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। इसके बाद जो चैप्टर रहेगा वो है सातत्यता तथा अवकलनीयता। ये जो चैप्टर है वो भी आपने क्लास 11th के अंदर लिमिट के अंदर पढ़ा था। लिमिट एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर था, सीमा और अवकलज, वहाँ पर अवकलन करना सीखा। तो ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, उस चैप्टर से कोई लेना देना जो है वो उस चैप्टर का नहीं है। इसके अंदर हम बहुत सारे अवकलन पढ़ेंगे कि कैसे हम हर प्रकार के फलन का अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा है बच्चों को इस चैप्टर के अंदर आता है सातत्यता एवं अवकलनीयता, जहाँ पर बच्चा जो है
हर प्रकार के फलन का अवकलन सीखता है। ठीक है, एक बार अवकलन कैसे करना है, 2 बार अवकलन कैसे करना है, सब कुछ जो है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, अगर हमें फलन दे रखा है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर फलन x के रूप में नहीं दे रखा है तो कैसे उसका अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे, वो हम यहाँ पर प्राचलिक रूपों के अंदर सीखेंगे। समीकरण जो है वो आपको x और x के अंदर नहीं देके t के अंदर या थीटा के अंदर देता है, तो वहां से हम कैसे dy बाई dx जो है अवकलन को dy बाई dx से लिखते हैं, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर हम सीखने वाले। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे लॉग का यूज करके अवकलन को और ज्यादा आसान किया जा सकता है। ठीक है, तो लॉग वाली टेक्निक जो है वो भी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चर घातांकी फलन, अगर कोई फलन पावर के फॉर्मेट में हो, fx की पावर gx या e की पावर x या a की पावर x, इन रूपों के अंदर हो, तो भी हम अवकलन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ये चैप्टर आपके 8 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल इजी चैप्टर है, बड़ा ही मजा आता है। अवकलन के फॉर्मूले आपको क्लास 11th के अंदर याद होंगे कि साइन का अवकलन कॉस होता था, एक्स स्क्वायर का 2x होता था, x की पावर n का nx n-1। तो वो सारे फॉर्मूले हम एक बार बेसिक जब हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर बेसिक, तो वहां पर हम पहले क्लास 11th के कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो क्लास 12th के अंदर काम आ रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले एक बार हम देखेंगे। ठीक है, और फिर जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो ये बेसिक फॉर्मूला था जो हमने क्लास के अंदर फिर देखा था। ठीक है, तो अवकलन के सारे फॉर्मूले लिखेंगे, और भी ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, वो सारे फॉर्मूले हम जो है वो एक बार यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्लास के अंदर। उसके बाद ही हम चैप्टर शुरू करेंगे, ताकि जब भी आप चैप्टर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको बेसिक जो चीजें हैं वो सारी याद रहे। इसके बाद इसकी यूज जो है, अवकलन का यूज कहाँ पर आता है वो यहाँ पर देखेंगे। तो अवकलन के बेसिक 5 यूज होते हैं। ठीक है, राशियों के अंदर परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, वर्धमान हास्यमान फलन ज्ञात करने में, उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने में, सन्निकट मान ज्ञात करने में, और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने में। तो 5 में से आपके कोर्स में केवल 3 जो है वो एप्लीकेशन है। तो 3 एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो है बच्चों लास्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट फलन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर बड़े बड़े डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसको अपन अवकलन का यूज लेके जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चन को हम करेंगे जरूर, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर न के बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको एक एक स्टेप को ध्यान से सॉल्व करना है। फिर लास्ट में जाके जो आपसे पूछा है कि फलन को उच्चतम या निम्नतम सिद्ध करो, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर इतने बड़े क्वेश्चन जो है 2-2, 2.5 पेज के वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी हम एक आध क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर मान लो कभी पूछ भी ले तो आपको क्या अप्रोच काम में लेनी है, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का रहेगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल आसान तरीके से एक एक स्टेप को समझते हुए, टाइम लगाते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हमें कम से कम टाइम लगाना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो चैप्टर है वो क्लास 12th का हम कह सकते हैं कि मेन जो चैप्टर रहने वाला है क्लास 12th के अंदर, वो रहेगा आपके इंटीग्रेशन समाकलन। ठीक है, इसके अंदर हम अलग अलग तरीके से समाकलन करना सीखेंगे फलनों का। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मूला बेस जो क्वेश्चन है वो उसको कैसे हमें समाकलन करना है। जैसे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है आ गया, उसके बाद अपन प्रतिस्थापन विधि है, या फिर खंडशः समाकलन है, ठीक है, या फिर आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन है। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, जिसके अंदर फॉर्मूला बेस आए, उसके बाद धीरे धीरे बेस जो है वो हम बढ़ाते चलेंगे। इसके बाद अनिश्चित समाकलन करने के बाद हमारे पास आता है निश्चित समाकलन। अब समाकलन तो हमने कर दिया, लेकिन अगर हमें किसी अंतराल के अंदर समाकलन पूछे, लिमिट वाले, जिसके अंदर लिमिट दे रखी हो, ठीक है, तो लिमिट वाले समाकलन कैसे करने हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब करने के बाद लास्ट में आता है प्रॉपर्टीज,
कि अगर समाकलन जो है, अगर हमें सब कुछ आ गया है, फॉर्मूला बेस आ गया है या फिर हमें खंडस्थ समाकलन आ गया है, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि अगर हमें कुछ गुणधर्म डायरेक्ट याद है तो उन गुणधर्मों को लेके समाकलन को हम कितनी तेजी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर क्लास 12th का रहने वाला है वो आपके रहने वाला है समाकलन, और सबसे ज्यादा मार्क्स का है, 12 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, अति लघुरात्मक टाइप, लघुरात्मक टाइप आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर नहीं आते, कभी कभार सिंपल सा फलन देके उसका समाकलन पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो बड़े क्वेश्चन और हम कह सकते हैं लघुरात्मक क्वेश्चन जो है वो आपके इस चैप्टर से बनने वाले हैं, जो कि 12 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे ट्रिक, कैसे कैसे हम यूज लेके समाकलन कर सकते हैं, एक एक चीज को हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले। जैसे ही ये चैप्टर आपने बच्चों बड़ा अच्छे से कर लिया, टाइम लगा दिया, ठीक है, चाहे टाइम लग जाए सर 1-1.5 महीना, लेकिन अगर अच्छे से ये चैप्टर कर दिया तो आगे वाले 2 चैप्टर के अंदर आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा, या मैं आपसे कह सकता हूँ ऐसा है कि 5-6 दिन के अंदर हम जो है दोनों चैप्टर कर सकते हैं, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा टाइम लगेगा, हम मानते हैं, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर भले ही टाइम लगे, लेकिन अगले वाले चैप्टर के अंदर जो है वो टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से देखा है। तो एक एक चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है इसका एप्लीकेशन, कि कैसा समाकलन जब हमने पढ़ लिया तो उसका यूज कहाँ आ रहा है, तो जो है प्लेन एरिया का जो प्लेन कर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, साधारण वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। 4 नंबर का चैप्टर रहेगा, 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के। उसके बाद आता है अवकल समीकरण। अवकलन हमने 5वें चैप्टर के अंदर देखा, ठीक है, उसका अवकल समीकरण को यूज में लेते हुए, ठीक है, कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम व्यापक तथा विशिष्ट हल, इस पर फोकस रखेंगे। ये ज्यादा पूछता है कि व्यापक अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा या विशिष्ट हल क्या होगा, तो इसके अंदर हम जो है समाकलन का भी यूज में लेने वाले। ठीक है, अवकल समीकरण लिखी हुई होगी, अवकल समीकरण को हल करना है, तो अवकल समीकरण का हल क्या कहलाता है, समाकलन। तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो यदि आपको अवकलन आता है तो समाकलन भी कर सकते हैं, समाकलन आता है तो अवकलन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अवकलन भी काम आएगा, समाकलन भी काम आएगा। तो इसका मतलब ये आपका बेसिक जो है वो चैप्टर हो गया, जिसके अंदर आप अवकलन का भी यूज लेंगे, समाकलन का भी यूज लेंगे। तो अगर आपको अवकलन 5वां चैप्टर और 7वां चैप्टर अच्छे से आ गया बच्चों, तो समझ लेना आप इस चैप्टर को फटाक से कर दोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 6 मार्क्स का आपके चैप्टर रहने वाला है। इसके बाद आता है बच्चों बेसिक चैप्टर जो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो, वेक्टर आपने क्लास 11th के फिजिक्स के अंदर बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। इतना डिटेल हमारे अंदर जो है वो यहाँ पे मैथ्स के अंदर काम में नहीं आने वाला। हम सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर जो है उनको जोड़ना है, या इकाई सदिश ज्ञात करना है, या परिमाण ज्ञात करना है, या एक सदिश को अदिश से गुणा करना है। सदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक ऊपर से आपको चलना है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर बिल्कुल डिटेल से कराते हैं कि कैसे 2 वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उतना काम नहीं है हमारे पास, जो है वो सिंपल सा सदिश का परिमाण, या 2 सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना, या फिर एक सदिश का अदिश से गुणा ज्ञात करना, या सदिश के दिक् अनुपात दिक् कोशाएं ज्ञात करना, या एक बिंदु से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण, 2 बिंदु से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है, न्यूनतम दूरी वाला। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके 2 रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। अब 2 रेखाएं कैसी, 2 रेखाएं समांतर भी हो सकती है, 2 रेखाएं जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकती है, या 2 विषमतली रेखाएं भी हो सकती है। तो इन 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हम ज्ञात करेंगे। 100% को एक क्वेश्चन जो है वो यहां से आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान देना आप, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो हम बेसिक पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा था ये। ठीक है,
तो बच्चों वापस से आ जाते हैं टॉपिक पर, ठीक है। तो वापस से ध्यान देना कहाँ पर चल रहे थे हम, तो हम चल रहे थे बच्चों सदिश और 3D के अंदर। तो सदिश वाला चैप्टर और 3D वाला चैप्टर आपने हालांकि पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर, फिर भी हम वापस से इनको देखेंगे, ठीक है। तो इन दो चैप्टर के अंदर भी हम कह सकते हैं कि टाइम जो है वो कम लगेगा, क्योंकि हमारे ये चैप्टर क्लास 11th के अंदर पढ़े हुए। अगर जिस बच्चे के ये चैप्टर पढ़े हुए नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी पर फोकस रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दोनों चैप्टर जो है वो वेक्टर वाला चैप्टर आपके 7 मार्क्स का रहेगा और 3D वाला चैप्टर जो है वो 9 मार्क्स का रहेगा। पहले जो था बच्चों इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत कुछ था, इसके अंदर आपके समतल भी था, समतल से बहुत टफ क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। तो वो टॉपिक जो है वो यहाँ पे हटा दिया है, ये आपके लिए राहत की बात है, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब हार्ड टॉपिक हट जाए तो इसका मतलब सिंपल चैप्टर जो होता है वो सिंपल हो जाता है। तो ये चैप्टर दोनों ही सिंपल हो गए, क्योंकि जो हार्ड टॉपिक था वो आपके यहाँ से बोर्ड ने हटा दिया, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास रहेगा एलपीपी, ठीक है। अगर आपने क्लास 11th को ध्यान से पढ़ा है बच्चों, तो वहां पर रैखिक असमीका को हम हल करते थे ग्राफिकल मेथड से, तो वही चीज यहाँ पर रहेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर अपन जो है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे, बस आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद जो है वो आपको कोणीय बिंदु पता करने हैं, और उन कोणीय बिंदु पर जो है फलन का अधिकतम मान पूछे तो अधिकतम, न्यूनतम मान पूछे तो न्यूनतम मान। तो बेसिक चीज रहने वाली है, ठीक है। जैसे डेली लाइफ के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है, वैसे उस टाइप की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर रहने वाली है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं बच्चों, मान लो एक दुकान है, उसके अंदर हम टेबल और कुर्सियां बेचते हैं, ठीक है। आपके पास कह देगा कि दुकान के अंदर 50 आइटम रखने की क्षमता है, एक टेबल की कीमत ये है, एक कुर्सी की कीमत ये है, एक टेबल बिकने पर इतना लाभ होगा, एक कुर्सी बिकने पर इतना लाभ होगा, आपके पास इतना अमाउंट अवेलेबल है। तो कितनी कुर्सी या टेबल हम खरीदें बाजार से लेके आए ताकि हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, किन चीजों का ध्यान रखते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल इजी रहने वाला है, इस चैप्टर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये जो है वो 4 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। और लास्ट चैप्टर रहेगा प्रायिकता। प्रायिकता तो बच्चों आप पढ़ते आए हो और 9th क्लास से, ठीक है। तो बस 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, अब 12th में फिर से हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लास 12 के अंदर जो प्रायिकता है उसका क्लास 10th और 9th या फिर हम कह सकते हैं 11th से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अलग प्रायिकता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेज पर में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा सप्रतिबंध प्रायिकता, ये दो टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछते हैं स्वतंत्र घटनाओं से। तो ये चैप्टर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके, ठीक है। तो इस चैप्टर को हालांकि 4 मार्क्स का है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। बेज प्रमेय के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आंसर बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना है। जैसे बेज प्रमेय के क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया तो आंसर लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप कैलकुलेशन करने बैठते हो, अगर आपने काटा पीटा कुछ किया तो गड़बड़ हो जाएगी, कैसे आपको कैलकुलेशन को सिंपल करना है, ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं चैप्टर भले ही 4 मार्क्स का रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर चीज यहाँ पर अलग अलग आएगी। तो हम एक एक चीज को देखेंगे। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं क्या है, बेज प्रमेय क्या है। बेज प्रमेय से एक क्वेश्चन आता है, ये मान के चलना आप। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 नंबर तो आपके यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से आ सकता है और 1 नंबर का यहाँ से, ठीक है। कुल मिला के 4 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर से वो भी देख लेंगे, क्योंकि छोटा चैप्टर है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आए होंगे, तो उनको डिस्कस हम कर लेंगे इस सेशन के अंदर। तो कुल मिला के ये जो आपका सेशन रहेगा क्लास 12th का, बहुत ही मजेदार सेक्शन रहने वाला है। एक एक चीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और घबराने की आपको बच्चों जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे मैथ्स से खौफ खाते हैं
अब भूल जाना आप, क्योंकि आप अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे मार्क्स लाने हैं इसकी ये जिम्मेदारी मैं आपको लेता हूँ बच्चों, कि 100 आउट ऑफ 100 हम कैसे ला सकते हैं। कई बच्चों के हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा या फिर हमारे द्वारा संचालित जो स्कूल है अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके अंदर कई बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो एक योजना बना के चलते हैं, उस योजना को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको मैथ्स जो है, जो आप घबरा जाते हो सब्जेक्ट देके, उसके अंदर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल हम करेंगे मेहनत। ठीक है, आप भी हमारे साथ मेहनत करना, मैं तो मेहनत करूंगा ही यहाँ पर। ठीक है, पूरी एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चलूँगा, तो हर चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला यूज आ सकते हैं वो बेसिक जब क्लास हम शुरू करेंगे तो उसके अंदर बेसिक के अंदर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको जुड़े रहना है अपेक्स क्लासेस से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारी क्लासेस है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन से जुड़ रहे हैं तो बढ़िया है, और अगर आप ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो और भी बढ़िया। ठीक है, हमारे द्वारा जो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अपेक्स एग्री क्लासेज, ठीक है, या फिर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास अपेक्स क्लासेज भी है। ठीक है, अगर आपको 11th 12th करनी है बेसिक से, ठीक है, पूरी मेहनत के साथ अच्छे मार्क्स लाने हैं, बोर्ड में मेरिट के अंदर आना है, तो अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बच्चे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, दूर बैठे हैं, ठीक है, किसी दूसरे जिले के अंदर रहते हैं, यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा भी हम देखेंगे कि कैसे हम जो है मार्क्स ला सकते हैं बिना अगर आप जोधपुर आए, बिना अगर जोधपुर नहीं आ सकते फिर भी हम मार्क्स जो है वो कैसे ला सकते हैं, वो सारी जिम्मेदारी जो है वो हम यहाँ पर तय करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, डेली क्लास जो है और डेली क्लास रहेगी, तो डेली आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठना है। जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन सोल्व कराता जाऊं वैसे वैसे आपको सोल्व करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करना आप। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, मार्क्स हम पूरे लेके आएंगे। थैंक यू।